सच्ची पूजा क्या है? तो सुनो कहानी। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति था। गांव के लोग उसे धार्मिक मानते क्योंकि वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और सीधे मंदिर चला जाता। घंटों पूजा करना, मंत्र बोलना, यही उसका जीवन था। उसके जीवन का सबसे बड़ा विश्वास था, जितनी ज़्यादा पूजा उतनी ज़्यादा कृपा। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने की और खेलने की थी, लेकिन उनके पिता का मानना था कि पूजा ही सबसे बड़ा धर्म है। वह रोज बच्चों से कहता, पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी, पहले भगवान को खुश करना जरूरी है। बच्चों का मन किताबों में लगता था, लेकिन अपने पिता की बात मानकर वे रोज मंदिर में बैठ जाते। धीरे धीरे पढ़ाई बंद हो गई, किताबें पर धूल जमने लगी। घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। कभी रसोई में अनाज कम पड़ जाता, कभी बच्चों की ज़रूरतें अधूरी रह जाती। लेकिन पिता अपनी कमाई का हिस्सा मंदिर में चढ़ावे में दे देते। उसे लगता था, आज दान करूँगा, कल भगवान सब ठीक कर देंगे। मंदिर का पुजारी उसकी अंधभक्ति को देखकर खुश रहता। वह बार बार कहता, जितना चढ़ावा करोगे उतनी कृपा मिलेगी, और वह व्यक्ति बिना सोचे समझे मानता गया। एक दिन बदलाव आया। एक दिन वहां से वौद्ध भंते जी गुजर रहे थे। लंबी यात्रा से थके हुए थे। भंते जी को प्यास लगी। वे मंदिर के पास रुके और पानी पिया। पानी पीने के बाद भंते जी की नज़र मंदिर के अंदर गई। भंते जी ने देखा, छोटे बच्चे आंखें बंद करके बैठे हैं, लेकिन बच्चों के चेहरे पर भक्ति की शांति नहीं, मजबूरी की थकान थी। भंते जी ने बच्चों को पास बुलाया। बच्चे तुरंत भंते जी के पास आ गए। भंते जी ने प्यार से पूछा, बेटा स्कूल नहीं जाते? बच्चों ने मासूम आवाज में कहा, नहीं भंते जी, पिताजी कहते हैं पूजा करना ही सबसे बड़ा काम है, हम रोज यही करते हैं। भंते जी कुछ देर शांत रहे। उनकी आंखों में करुणा थी। भंते जी ने बच्चों के पिताजी को बुलाया। भंते जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा पूजा मन को शांत करती है, लेकिन अज्ञान को खत्म नहीं करती। व्यक्ति बोला, मैं भगवान को खुश करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। भंते जी मुस्कराए और बोले, अगर भगवान को खुश करना है तो पहले अपने बच्चों का जीवन खुश करो। भूखे बच्चों को छोड़कर मंदिर सजाना खुशी नहीं है, बच्चों को शिक्षित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भंते जी ने आगे कहा, गौतम बुद्ध ने सिखाया था, सत्य को समझो, सवाल करो, ज्ञान से जीवन बदलो। और भीमराव अंबेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा ही इंसान की स्वतंत्रता बनाती है। ये शब्द सुनकर व्यक्ति चुप हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ, वह भक्ति के नाम पर अपने बच्चों का भविष्य खो रहा था। उस दिन उसने मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के बजाय बच्चों के लिए किताबें खरीदी। घर लौटकर व्यक्ति ने बच्चों से कहा, आज से सबसे पहले पढ़ाई होगी, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई प्रसाद नहीं है। धीरे धीरे बच्चे पढ़ने लगे। घर में समझ आ गई, आत्मविश्वास आया और खुशियाँ लौट आई। अब वह व्यक्ति मंदिर जाता था, लेकिन पहले बच्चों को पढ़ाता, फिर प्रार्थना करता। उसे समझ आ चुका था, सच्ची पूजा सिर झुकाने में नहीं, जीवन उठाने में होती है। अंधविश्वास इंसान को रोकता है, ज्ञान आगे बढ़ाता है।